मोदी जी, आप तो व्यक्ति के कपड़े देखकर उसे पहचान लेते हैं ना। मैं आपके सामने 6 तस्वीरें रखने वाला हूं, बताइएगा ये कौन है। सबसे पहले आपके सामने ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं एक सीआरपीएफ का जवान किसी तरह से अपने आप को बचा रहा है और लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। इस तस्वीर में मुझे यह दिखाई दे रहा है कि जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद किया हुआ है। बताइए ना मोदी जी, इनके कपड़े देखकर, इनके झंडे देखकर क्या आप इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि ये कौन है, कहां से आए हैं, इनकी क्या पहचान है? बात यहां नहीं रुकती, आगे देखिए साहब, एक और तस्वीर देखिए। यहां पर एक सीआरपीएफ का जवान, एक ऑफिसर खड़ा हुआ है और एक पूरी भीड़ है उसके सामने, पत्थरबाजी कर रहे हैं। पत्थरबाजी, ये लोग विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ये लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। जब कश्मीरी पत्थरबाजी करते हैं तो उन्हें एंटी नेशनल, देशद्रोही बताया जाता है। चलिए कश्मीरियों को भूल जाइए, क्योंकि कश्मीर को लेकर इस देश में एक दोहरा मापदंड है। कश्मीर तो हमारा अभिन्न अंग है, मगर कश्मीरियों को हम अपना अभिन्न अंग नहीं मानते। मगर जब अगर कोई दूसरे राजनीतिक दल का व्यक्ति भी एक भी पत्थर फेंकता है तो हम उसे एंटी नेशनल बताते हैं, देशद्रोही बताते हैं, नक्सली बताते हैं और न जाने क्या क्या। यहां पर साफ तौर पर पत्थर फेंका जा रहा है। इस दूसरी तस्वीर में देखिए, साफ तौर पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, मगर इनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अगर भारतीय जनता पार्टी की जगह यहां पर कांग्रेस इस तरह की पत्थरबाजी कर रही होती या समाजवादी पार्टी इस तरह की पत्थरबाजी कर रही होती तो तमाम न्यूज चैनल्स में इसको लेकर डिबेट चल रहे होते। चलिए साहब आगे देखते हैं। यहां पर देखिए, सिर में भगवा साफा बांधे किस तरह से यह आदमी जो है यह सीआरपीएफ जवानों पर पत्थर फेंक रहा है। यहां देखिए, 2 एंगल से यह व्यक्ति यहां पत्थर फेंक रहा है और वो व्यक्ति वहां पत्थर फेंक रहा है। यानी कि यहां भी पत्थर, वहां भी पत्थर, जहां देखो वहां पत्थर। प्रधानमंत्री, मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा, जब आपने कहा था कि कपड़े देखकर पत्थरबाजी करने वालों के बारे में पता चल जाता है। याद है कि नहीं आपने क्या कहा था? सुनिए। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप प्रधानमंत्री इन पत्थरबाजों के बारे में? और ये लिस्ट अभी बहुत लंबी है। आगे देखिए साहब, इस व्यक्ति को देखिए, इसकी हालत क्या हो गई। इससे पत्थर नहीं उठाया जा रहा है, मगर फिर भी पत्थर मार रहा है। पत्थर मार रहा है दोस्तों, यह संवाद नहीं कर रहा है, यह विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहा है। पत्थरबाजी को पिछले 8-9 सालों से हमने देशद्रोह से जोड़कर देख दिया है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस घटना में ये लोग जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है? इसी तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से यह सीआरपीएफ का जवान खड़ा हुआ है और पूरी एक भीड़ उसकी खून की प्यासी उस पर पत्थरबाजी कर रही है। मगर आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि यह कहां हुआ, कौन है ये लोग? जाहिर सी बात है दोस्तों, ये तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो ये पत्थरबाजी कर रहे हैं, मगर इन्हें देशद्रोही कोई नहीं बताएगा। मगर ये हो कहां रहा है, मैं आपको बतला दूं। दरअसल दोस्तों, ये जो तमाम तस्वीरें हैं ये रांची की हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस, सीआरपीएफ पर पत्थरबाजी की और इस पत्थरबाजी में कुछ मीडिया कर्मी भी घायल हो गए। मगर इनकी रीढ़ कितनी कमजोर है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपने किसी भी न्यूज चैनल में यह खबर नहीं देखी होगी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यहां पे अराजक कौन है, एनार्किस्ट कौन है, कौन दंगा कर रहा है, कौन सोचता है कि मुझे दंगा करने का अधिकार है, कौन राइट टू हेल्थ से ज्यादा राइट टू दंगा को ज्यादा तरजीह दे रहा है? बात यहां नहीं रुकती, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। रांची यानी झारखंड की तस्वीर मैं आपको दिखा चुका हूं, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं छत्तीसगढ़। इन दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है।
यहां पर देखिए दोस्तों, जैसे कि पत्रकार आलोक पुतुल ने बताया हुआ है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में भाजपा के बड़े नेताओं की मौजूदगी में गैर हिंदुओं के बहिष्कार और उनसे कोई भी व्यापार नहीं करने का संकल्प लिया गया। ये जो तमाम लोग आपको यहां दिखाई दे रहे हैं ना, ये लोग मुसलमानों और ईसाइयों के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम उनसे कोई क्रय नहीं लेंगे, कोई किसी तरह का धंधा नहीं करेंगे, उनका बॉयकॉट करेंगे। यह हो रहा है खुलेआम छत्तीसगढ़ में, जहां इस साल चुनाव होने वाले हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जहां जहां पर भी विपक्ष में है, वहां पर राज्य की क्या हालत हो जाती है दोस्तों, आपके सामने मिसालें हैं। याद कीजिए बिहार में क्या हुआ था। बिहार पुलिस की छानबीन के बाद यह बात सामने आई थी कि नालंदा जिले का जो बजरंग दल का प्रमुख था कुंदन कुमार, उसने व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए, दुष्प्रचार के जरिए दंगे करवाए। बिहार में बैठे भारतीय जनता पार्टी नेता यह अफवाह फैला रहे थे कि तमिलनाडु में जाने वाले बिहारी मजदूरों को मौत के घाट उतारा जा रहा था। ये तमाम चीजें की जा रही हैं। इसलिए मैं बार बार आपसे पूछता हूं, आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अराजकता से, हिंसा से, दंगे से इतना लगाव क्यों है? मिसालें हैं आपके सामने। फिर से वो 6 तस्वीरें देखिए, एक एक करके। रांची की तस्वीर, इस तस्वीर को देख के कौन गर्व कर सकता है? और आखिर मीडिया इस तस्वीर को लेकर सवाल क्यों नहीं उठाती है? और फिर बस्तर की यह तस्वीर, छत्तीसगढ़ की यह तस्वीर, जहां मुसलमानों और ईसाइयों के बॉयकॉट की बात की जा रही है। दोस्तों, मैं आपको एक और खबर दिखाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो कि वॉशिंगटन गई हुई थी। वॉशिंगटन में इस वीडियो के अंतर्गत उन्होंने बहुत ही उग्र अंदाज में कहा था कि जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों की जान मुश्किल में है या मुसलमान जो है बहुत मुश्किल हालात में भारत में जी रहे हैं, मैं उन्हें चुनौती देना चाहती हूं कि वो भारत आए, मेरे साथ भ्रमण करें। मैं उनको दिखाऊंगी कि भारत के अंदर मुसलमान की क्या स्थिति है। वो आगे ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान से तुलना कीजिए, वहां के मुसलमान से बेहतर हमारा मुसलमान है। फिर वो ये भी कह रही थी कि भारत के अंदर देखिए 1947 के मुकाबले अब मुसलमान की तादाद बढ़ रही है, मगर पाकिस्तान में वहां के माइनॉरिटीज की तादाद कम हो गई है। निर्मला जी, आपके इस बयान पर 100 तोपों की सलामी। सबसे पहली बात, आप ये भूल जाती हैं कि भारत एक लोकतंत्र है और आप उसकी तुलना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से कर रही हैं। वो देश जो एक नाम मात्र लोकतंत्र है, आप उससे तुलना कर रही हैं उसकी, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना था, भारत धर्म के आधार पर नहीं बना है। भारत में सभी को समान अधिकार की बात की गई है। भारत में धर्मनिरपेक्षता हमारी आत्मा है। और सबसे बड़ी बात, अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि हम अपनी तुलना पाकिस्तान से करने लगे। यानी जिस चीज से हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, उससे अब हम अपनी तुलना करने लगे। और कुछ ही देर पहले मैंने आपको बतलाया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं, वो शपथ ले रहे थे छत्तीसगढ़ के अंदर कि मुसलमानों और ईसाइयों का बॉयकॉट किया जाए। अब आप बताइए ना, आपके अपने पार्टी के नेता खुलेआम छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों और ईसाइयों के बहिष्कार की बात कर रही हैं। फिर आप ऐसा क्यों कहती हैं कि मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताऊंगी कि देश में मुसलमानों की क्या हालत है। आप भूल गई लॉकडाउन के पहले लहर में क्या हुआ था? तबलीगी जमात के नाम पर आपके पालतू मीडिया ने झूठ फैलाया था, लगातार झूठ फैलाया था, और खुद अदालतों को दखल देकर कहना पड़ा था कि ये जो तमाम मीडिया न्यूज चैनल्स कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, और तबलीगी जमात दोष मुक्त हुआ था। आप ही की पार्टी के कई नेता लगातार मुसलमानों के बहिष्कार की बात उस वक्त कर रहे थे। इन दो चेहरों पर गौर कीजिए निर्मला जी, टी राजा सिंह और प्रज्ञा, एक विधायक, एक सांसद। एक कहती है कि चाकू का इस्तेमाल किया जाए मुसलमान के खिलाफ, और दूसरा महाराष्ट्र में गली गली घूम रहा है और मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहा है। खुलेआम मंच पर खड़े होकर मां बहन की गालियां बक रहा है, खुलेआम। और यह सब हो रहा है महाराष्ट्र में, जहां आप सत्ता में हैं।
यानी कि जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी थोड़ी भी असुरक्षित दिखाई देती है, वहां पर इस तरह की हरकतें की जाती हैं। इसलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप जो वॉशिंगटन में खड़े होकर बहुत ही ड्रामाई अंदाज में कहती हैं कि मेरे साथ भारत चलिए और मैं आपको दिखाऊंगी कि भारत में मुसलमान की क्या स्थिति है, ये जो तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखला रहा हूं, आपके पार्टी के नेताओं से जो मैं आपका परिचय करवा रहा हूं मैडम, उनके बारे में आपका क्या कहना है? हाथ कंगन को आरसी क्या? रोज एक मिसाल सामने उभर कर आती है जहां माइनॉरिटीज पर लगातार हमला, उन्हें बदनाम करना, उन्हें टारगेट करना, और आप वहां बैठ के इस तरह की बातें कर रही हैं। दोस्तों, त्रासदी यह है कि चाहे प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी कि कपड़ों से आप व्यक्ति को पहचान सकते हैं, या फिर निर्मला सीतारमण विदेश में जाके जो अनर्गल दावा करती हैं, इन दोनों बयानों को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। मीडिया को इन्हें कटघरे में रखकर यह सवाल करना चाहिए प्रधानमंत्री कि आपके अपने पार्टी वाले इस तरह से अराजकता मचा रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, वो चीज जिसके लिए कश्मीरियों को बदनाम किया जाता है, मगर आपके अपने पार्टी उस राज्य में जहां आप सत्ता में रहे हैं वहां पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। उस पत्थरबाजी में पुलिस वाले घायल हो रहे हैं, सीआरपीएफ वाले लोग घायल हो रहे हैं और मीडिया कर्मी भी घायल हो रहे हैं। निर्मला सीतारमण वॉशिंगटन में जाके मुसलमानों के बारे में, माइनॉरिटीज के बारे में एक बहुत ही सतही हल्का बयान देती हैं, मगर देश की हकीकत कुछ और है। बताइए ना, कब तक आप इस बात से अपना मुंह मोड़ती रहेंगी? मगर ये न्यू इंडिया है दोस्तों, ये वो देश है जहां अर्ध सत्य को, आधे सच को ही सच मान लिया जाता है, और वही आधा सच एक तमाचे के तौर पर लोगों के मुंह पर मारा जाता है और जनता खुशी खुशी उसे ग्रहण कर लेती है। मगर इस मंच पर मेरा सिर्फ एक कर्तव्य है, आप तक सच पहुंचाना, चाहे वो सच जितना भी कड़वा हो। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।